का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मैं समझता हूं जब हम चरणों में समर्पित होंगे, ये संत मत है कि हम एक कदम गुरु की तरफ रखते हैं तो गुरु 100 कदम हमारी तरफ रखते हैं। ये संत मत कहता है, मैं नहीं कहता। तो जब वो 100 कदम चल के हमारी तरफ आ सकते हैं एक कदम के बनिस्पत, तो हम 100 कदम क्यों नहीं रख सकते उनकी तरफ। आप सब लोगों को नाम की दीक्षा दी हुई है। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। आपको कोई भ्रमित करता है कि आप फलां की पूजा करो, आप फलां पूजा करो, आप फलां जगह ये करो। ये सब लोग भ्रम में डालने वाली बातें करते हैं। गुरु महाराज ने जो कुछ दिया है आप सबको समान रूप से दिया है। सभी लोगों को जब समान रूप से जो चीज दी गई है तो फिर उसका हम नित्य सिमरण क्यों नहीं करते। और सिमरण नहीं करते, यही हमारे दुखों का कारण है। मेन कारण हमारे दुखों का यही है कि हम गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चल पाते, हम भटकते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, गृहस्थी में है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के हम कोई न कोई गलतियां करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी गुरु जी हमें माफ करते हैं। वो लगातार माफ करते रहते हैं और हमारे हौसले प्रशस्त होते चले जाते हैं और लगातार गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। अब हमें जब गुरु आश्रम पे आते हैं तो एक दिन आपका महीने में एक दिन लगता है, एक दिन तो लगातार वही नाम का सिमरन रहना चाहिए। यहां आने के बाद तो आप घर को भूल जाइए। आप घर को जब छोड़ के आ चुके, आपकी उपस्थिति यहाँ है, तो आपका मन भी आपका यहीं रहना चाहिए, तन भी आपका यहीं रहना चाहिए और दोनों चीजें गुरु के चरणों में समर्पित रहनी चाहिए। जब आप लगातार ये करेंगे तो आपके घर में फायदा मिलता दिखेगा और आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे को ये तकलीफ हो रही। लेकिन हमें थोड़ा सा समर्पित होना पड़ेगा। अब मैं भी एक इंसान ही हूं, मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूं और मुझसे भी कई बार अहंकार के रूप में कुछ एक अहंकार रूपी शब्द निकलते हैं। लेकिन उसके बाद में जब गुरु चरणों में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमने गलत कहा, क्या सही कहा। छटनी होती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे मुखारबिंद से कोई किसी प्रकार की भी अगर अहंकार रूपी शब्द कभी निकल जाए तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि मेरे उस अहंकार रूपी शब्द को आप यहीं खड्डा खोद के दबा दें। दोबारा ऐसा शब्द आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, आपकी तरह से ही है, सब चीजें ग्रहण करता हूं। तो हो सकता है कभी न कभी कोई अहंकार स्वरूप कोई न कोई बात मुखारबिंद से निकल जाए, लेकिन आपको उसका अनुसरण या पालन नहीं करना है। मेरा निवेदन आपसे यही है, गुरु चरणों में जितना समय हम दे पाते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ उस नाम का सिमरन करें। अगर नाम का सिमरन आप नहीं करते हो तो आश्रम पे रहना निरर्थक है। अब कोई आदमी ये समझे कि भाई यहाँ की तो मिट्टी है ना, मिट्टी का तिलक करोगे वो ही शुद्ध है, यहाँ का वातावरण शुद्ध है, यहाँ ना कोई बीमारी आ सकती, यहाँ ना कोई रोग आ सकता। आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ किसी प्रकार की बीमारी का अटैक हो सकता है। तो फिर हमें निश्चिंत होकर के, जहाँ हम घर पे रहते हैं तो हमें चिंता रहती है कोई ना कोई बीमारी सता ले हमें, लेकिन यहाँ आने के बाद में आश्वस्त हो जाइए कि आपको एक सिंगल बीमारी टच नहीं कर सकती। तो फिर आश्वस्त हो जाइए। जब आश्वस्त हो जाता है आदमी, निश्चिंत हो जाता है आदमी, तो उसको मैं समझता हूं उस नाम का सिमरन ही करना चाहिए। गुरु आश्रम की परंपरा है। गुरु आश्रम पे आकर के सिर्फ एक चीज, नाम का सिमरन। आप उसका परिणाम देखिए, आप उसका परिणाम आप महसूस करेंगे कि अगर हमने ऐसा किया तो कुछ मिला। अब मैं ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे
कि यहाँ आने के बाद में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, गुरुचरण और मन और तन एकाग्र और गुरुचरण बस, और नाम का सिमरन करता रहे। ये अगर लगातार करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके मन को फायदा होगा, आपके तन को फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। जब ये सब फायदे होने शुरू हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक ही लगातार इस ओर अग्रसर होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और आपको नित्य नए नए फायदे होते चले जाएंगे। और हम तो इस संसार में मायावी संसार है, समझ पाने में बड़ा समय लगेगा। जो 100 कदम आगे चल रहा है आदमी, वो कहेगा कि इस रास्ते में इतने ब्रेकर हैं, इतने खड्डे हैं, इसकी बात हम नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे? कि हमारी कर्म की प्रधानता है। हमने पीछे जो कर्म किए, कोई अच्छा आदमी हमारे टच में आएगा, अब अच्छा आदमी संपर्क में आएगा, उसकी बात को हम ना सुनी करेंगे, दरकिनार करेंगे, अनसुनी करेंगे, और अनसुनी करते हुए हमारे रास्ते पर चलते रहेंगे। हम भी उन खड्डों का शिकार होंगे, उन खड्डों में गिरेंगे, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे ही। अच्छा आदमी अगर अच्छी सलाह देता है तो मैं समझता हूँ उस सलाह को मानना चाहिए, उस रास्ते पे चल के देखना चाहिए, और चल के देखेंगे परिणाम ये नहीं होता। कर्म का परिणाम करते ही नहीं मिलता। कर्म का परिणाम मिलने में थोड़ा सा समय की आवश्यकता है, और समय का हमें किसी ने नहीं सोचा कि भाई समय हम थोड़ा इंतजार करें किसी कर्म का। अच्छा कर्म करोगे तो बुरा फल कैसे मिलेगा? तो गुरु आश्रम पे आने के बाद में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा उस नाम का सिमरन चलता रहे, सिर्फ वही ध्यान रहे। गुरु महाराज अपना आप आपके काम सिद्ध करते जाएंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे मैं मेरे पूज्य गुरु भाई महाराज जी 2 शब्द आपका अनुभव है ना, वो हमें मार्गदर्शन देगा। आपका अनुभव ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, और आप अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे तो हम अपना हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, और हम आपके पीछे पीछे उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बोलिए गुरु महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि परम सदगुरु श्री हरचंद दास जी महाराज।